परीक्षा को लेकर के देश भर में बवाल लगातार जारी है और पटना में भी इंडिया ब्लॉक के जितने राजनीतिक दल हैं उनके छात्र प्रकोष्ठ के तमाम नेताओं ने आज से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हम अभी धरना स्थल पर हैं और हमारे साथ ये तमाम इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के छात्र प्रकोष्ठ के नेता हैं और अधिकारी हैं जो आज से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और हम उनसे हम ये जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और वो भी बैठे हैं यहाँ पर तो क्या सोच के बैठे हैं, उनकी रणनीतिक लड़ाई किस तरीके से जारी रहेगी। आप लोग यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के तमाम राजनीतिक दलों के छात्र संगठन से जुड़े हुए नेता हैं, पदाधिकारी हैं, क्या है आप लोगों की मांग और आप लोग क्यों यहाँ गर्दनीबाग में धरना स्थल पे बैठे हैं ये बताएं। आज संयुक्त छात्र संगठनों का अनिश्चितकालीन अनशन जो है गर्दनीबाग में किया जा रहा है। आप देख लीजिए कि 2 महीनों से जो है नीट यूजी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसके मामले में रद्द करने को लेकर करके अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसको पुनः एग्जाम लिया जाए, पारदर्शी तरीके से लिया जाए ताकि जो कुशल अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य बना रहे। अभी आप देख लीजिए कि लगातार आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहे हैं नीट यूजी के खिलाफ में कि इसको रद्द करने को लेकर के, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उनका बयान आता है कि लीक हुआ ही नहीं है, जबकि सारे सबूत जो है वायरल हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अभ्यर्थी जो लिस्ट में चयनित हुए हैं टॉप लिस्ट में, उनका कहना है कि हमें प्रश्न पत्र के उत्तर मिले और हमने लिखे हैं, तो उस तरीके से सारे सबूत होने के बाद भी अब तक मतलब नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। और नीट का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप लोग लगातार अपनी बात उठा रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। आप लोगों ने बिहार में कई बार प्रोटेस्ट भी किया है, लेकिन ऐसे कारण क्या है कि इतनी मांग किए जाने के बाद से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कंटिन्यू अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, बावजूद बातें नहीं मानी जा रही है, क्या कारण है? इसमें मुख्य कारण आप जानते हैं, देश में ये ऐसा एग्ज़ाम है जो रिजल्ट की तिथि घोषणा हुआ था 14 जून को और रिजल्ट की तिथि देश में जितने भी अति हुए हैं एग्ज़ाम हुए हैं तो रिजल्ट की तिथि बढ़ाया जाता है, लेकिन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें घटाया जाता है। आपको पता है कि 4 जून में दुनिया की नज़र जब भारत पर था उस समय नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया गया। आप क्यों कारण क्या था कि उसी दिन किया गया? कारण इसका एक मुख्य कारण है, इसमें आप प्रधानमंत्री कार्यालय का पूरी संलिप्तता है। तो इसमें जो करोड़ों युवा है उसको प्रतिभा को दबाया जाए और जो पूंजीपति वर्ग है उनको क्वेश्चन आउट करा के डॉक्टर बनाया जाए और भारत के देश के भविष्य को खराब किया जाए। नहीं, इनका कहना था कि उसी दिन रिजल्ट जारी किया गया जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने वाले थे। आखिर ये दिन क्यों चुना गया? आप लोग बताएं पहले कि आखिर आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस दिन जारी किया गया, क्यों किया गया? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि यूजी नीट एग्जाम में हजारों सेटिंग गेटिंग के माध्यम से रिजल्ट तैयार किया गया है और जिन लोगों का रिजल्ट तैयार किया गया है वो बड़े बड़े मंत्री विधायकों के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े आला अफसरों के बच्चे हैं और इसीलिए यह नीट की परीक्षा कई गिरफ्तारियां होने के बाद, कई तरह के यह साबित हो जाने के बाद कि इसका पेपर लीक हुआ है, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और वो इस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से अगर वो कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोगों की, कितनी सूत्री मांगे हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो हम लोगों की मांगे हैं वो नीट यूजी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लेने की मांग है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन सभी कई तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करती है और उसके अंदर बहुत बड़ी धांधली उस एनटीए के अंदर हो रही है, इसलिए हम एनटीए को भी बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अच्छा, ये आमरण अनशन पे आप लोग आज बैठे हुए हैं। आमरण अनशन का मतलब ये हो गया कि जब तक आपकी मांग नहीं पूरी हो जाएगी तब तक आप लोग अनशन पे बैठे रहेंगे। आप लोगों की तैयारी क्या है? कब तक आप लोगों ने अपनी तैयारी की है अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए? हमारी पूरी आज से शुरू हुआ है, जब तक मांग हमारा पूरा नहीं होता है तब तक हमारा अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा।
जिस तरीके से ये नीट के जितने भी जो भी धांधली की बातें सामने आई है उनको लेकर के ये इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के छात्र विंग के नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। वो आज आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि चाहे जो भी हो लेकिन नीट को फिर से लिया जाए और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। अब देखना ये होगा कि पटना के इस धरना स्थल से निकली हुई आवाज़ आगे दिल्ली तक कब तक पहुंच पाती है, कितना पहुंच पाती है और उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।